हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके दोस्त आरजे संध्या और एसएम रेडियो लाइव में आपका फिर से स्वागत है। दत्त, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी मखमली आवाज और सदाबहार गीत दिए थे। पहले गीता घोष रॉय चौधरी इस नाम से वो जानी जाती थी। हमेशा संगीत की ओर उनका झुकाव रहा है। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनके परिवार ने उन्हें संगीत सीखने की व्यवस्था की। 1942 में परिवार के बम्बई चले जाने के बाद भी उन्होंने संगीत को नहीं छोड़ा और अपने दम पर अपने अभ्यास पर उन्होंने पूरा ध्यान केंद्रित किया। एक रोज संगीतकार और निर्देशक के हनुमान प्रसाद दादर में गीता के घर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपने घर में अभ्यास करते गीता को सुना, प्रसाद उनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गीता को फिल्म भक्त प्रहलाद, जो 1946 में आई थी, उसमें गाने का मौका दिया। उसके बाद गीता ने प्रसाद की 2 और फिल्में गाना गाया। एस.डी. बर्मन, जिन्होंने भक्त प्रहलाद में उनका गाना सुना था, उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म 2 भाई 1947 गाने के लिए साइन कर दिया। इस फिल्म का गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया गीता ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। फिल्म रिलीज हुई और गाना हिट हो गया। इस तरह हिंदी सिनेमा में उनके करियर की शुरुआत हुई। दोस्तों, सुनते रहिए एसएम रेडियो लाइव। और भी बहुत सारी बातें हैं, बस गीता दत्त की आवाज में ये गीत सुनिए।
बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। यूं खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ऐसे कहते हैं कि उस समय लता मंगेशकर के आगे कोई टिक नहीं पाया था, मगर गीता घोष के बाद कुछ और ही थी। 1950 के दशक में सिर्फ 2 ही महान गायिका थी जिन्होंने इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के रूप में अपना नाम कमाया। वे थी गीता घोष और लता मंगेशकर। बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त की पहली फिल्म 1951 में आई बाजी, और इसमें बम्बई के महालक्ष्मी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा था। इस गीत को गाने के लिए कोई और सिंगर नहीं मिल रही थी, बल्कि 20-21 साल की गीता ही थी, जहां तक गुरुदत्त का पहुंचना बाकी था। गीता एक स्टार सिंगर थी और तब तक कई भाषाओं में उन्होंने अपने कई सारे गीत गाए थे। गुरुदत्त उनके हंसमुख व्यक्तित्व और मधुर आवाज से मुग्ध थे, तो गीता भी उनके निर्देशन की प्रतिभा से काफी प्रभावित। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले,
अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। पतवार है कश्ती के तो हम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। गाने के दौरान बातचीत बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी और उनमें प्यार पनप गया। 3 साल तक एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद दोनों ने बंगाली रस्मों से 1953 में शादी कर ली। मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है।
बता दे। गीता घोष अब गीता दत्त बन चुकी थी। वो बहुत खुश थी। गीता ने अपने आप को घर परिवार में व्यस्त कर लिया था। गुरुदत्त पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खो गए। धीरे धीरे उन्होंने दूसरों के लिए गाना छोड़ दिया, पर यह भी शर्त गुरुदत्त ने रखी थी कि आज के बाद तुम केवल मेरी ही फिल्मों में गाना गाओगी। और अपने प्यार की खातिर गीता दत्त ने ये शर्त भी मान ली। सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे। बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, प्यासा और कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, बहारें फिर भी आएगी, एक के बाद एक ऐसी फिल्में आई जिसमें गीता दत्त की आवाज थी। पर एक दौर ऐसा आया, शादी के कुछ साल बाद बच्चों में उलझी गीता दत्त गुरुदत्त के बीच अनबन रहने लगी। खैर छोड़िए, उनका निजी मामला है, पर इसका असर उनके फिल्मी करियर पर जरूर पड़ा और इस बीच गीता डिप्रेशन में चली गई। उसी दौरान गुरुदत्त और वहीदा रहमान की कई फिल्में आई। वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त का अफेयर, इससे गीता दत्त को काफी चोट पहुंची थी। वो अंदर ही अंदर टूट गई थी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी।
भरूंगी, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। पिया मेरी ये अर्ज भी सुन लो, तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी। अक्सर होते झगड़ों के बीच एक दिन ऐसा भी आया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। गीता दत्त अपने बच्चों के साथ गुरुदत्त से खफा होकर चली गई। एक दिन ऐसा भी आया कि वो अपनी याददाश्त भी खो बैठी। उनके गाए गीत आज तक जमाने को है याद, पर वो खुद अपनी याददाश्त खो बैठी। इसका कारण भी कि एक कॉन्सर्ट में सभी गायक कलाकार एक ही मंच पर आए थे, जिसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले सभी थे, और इसी बीच मंच पर आखिरी परफॉर्मेंस गीता दत्त का था। पर उस दौरान उन्हें मंच पर किसी ने पहचाना तक नहीं, और इसका उनके दिल पर काफी बुरा असर हुआ और वो अपने आप में ही गुम रहने लगी। दिल पर बहुत गहरी चोट पहुंची थी और शायद इसी कारण बहुत विचार करने पर वो अपनी अलग ही दुनिया में जा बैठी, जहाँ पर उसे खुद की भी सुध नहीं रही। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं।
सोता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। किसी कलाकार का इस प्रकार दुनिया से हटना अपने आप में एक बहुत पीड़ादायक घटना है। दोस्तों, आप भी भावुक हो बैठे। गीता दत्त की जीवनी सचमुच एक दर्दनाक अफसाना है। तो दोस्तों, आज यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए FM रेडियो लाइव RJ संध्या के साथ जीवन जिंदगी अपनी धुन में।